तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर आ गया हूँ। और क्वेश्चन आंसर किसका है, तो हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो देखा आपका 2 डैफोडिल्स का, क्लास 9th का इंग्लिश का जो चौथा नंबर पोएम है, उसका हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखा था लाइन बाय लाइन लेखक के परिचय के साथ। और इस वीडियो में हम लोग उसी लेसन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपका 2-4 क्वेश्चन दिया है, जैसे मैं हमेशा से बताता रहा हूँ वैसे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए आप अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और क्या है उसका आंसर। देखिए यहाँ पर जैसे कि हेडिंग मैंने दिया आपको, पोम नंबर 4 2 डैफोडिल्स। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये आपका लिटिल टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सिर्फ एस हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 डैफोडिल्स, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग इसमें देखेंगे। और पेज नंबर किसका, तो पेज नंबर 103 का। आप जाकर वहाँ से देखिएगा पेज नंबर 103 क्या है और क्या कह रहा है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू हुम डज द स्पीकर एड्रेस द पोएम। यह पोएम जो है लेखक यानी कि स्पीकर यानी कि कवि पोइट रॉबर्ट हेरिक ने किसको संबोधित करते हुए लिखा है, ठीक है। तो आपका है द स्पीकर एड्रेसेस द पोएम, ठीक है। स्पीकर ने इस पोएम को संबोधित करते हुए लिखा है किसको, तो 2 डैफोडिल्स को। जो डैफोडिल्स है, फ्लावर है, उसको संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा है। फ्लावर के क्वालिटी को, फ्लावर के आपके नेचर को, पेरिसेबल नेचर को, जो कि ह्यूमन बीइंग से इन्होंने कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका दूसरा नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द स्पीकर वीप टू सी फेयर डैफोडिल्स। लेखक का आपका पोएम का यह लाइन है, ठीक है, कि लेखक जो है वो सुंदर डैफोडिल को देखकर रोते हैं। तो क्यों, व्हाई डज द स्पीकर वीप। यहाँ स्पीकर का जगह रॉबर्ट हेरिक भी लिख सकता है, द पोएट भी लिख सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ स्पीकर ही नहीं लिख सकता है। व्हाई डज द स्पीकर वीप टू सी फेयर डैफोडिल। सुंदर डैफोडिल को देखकर स्पीकर क्यों रोते हैं, तो आंसर है आपका द स्पीकर वीप्स। स्पीकर रोते हैं टू सी फेयर डैफोडिल्स, सुंदर डैफोडिल को देखकर, बिकॉज क्योंकि दे हास्ट अवे सो सून। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डैफोडिल्स हास्ट अवे सो सून, इट हास्ट अवे सो सून, इट भी हो सकता है, बट यहाँ डैफोडिल्स प्लुरल है इसलिए यहाँ दे लगाया गया, दे हास्ट अवे सो सून। ये डैफोडिल जो होते हैं वो बहुत मतलब जल्दी चले जाते हैं, मुरझा जाते हैं, इसलिए लेखक उनकी स्थिति को देखकर उनको रोना आता है कि भाई इतना जल्दी इतना सुंदर फूल खिला और क्यों मुरझा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर वांट द डैफोडिल टू डू। लेखक जो हैं, कवि जो हैं, पोएट जो हैं, वक्ता जो हैं, वाचक जो हैं, वह डैफोडिल से क्या करना चाहते हैं, डैफोडिल के साथ क्या करना चाहते हैं। तो द स्पीकर्स वांट्स द डैफोडिल टू प्रे इवन सॉन्ग टुगेदर। लेखक चाहते हैं कि डैफोडिल शाम तक रुके और हम लोग प्रार्थना करें, और शाम का जो प्रार्थना है एक साथ हम लोग गाएं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द स्पीकर से इट इज। लेखक जो है इसमें एक समय का चर्चा किए हैं, कहते हैं कि तुम किस उस समय तक नहीं रुकते हो, तो वह कौन सा समय है जिसका लेखक चर्चा किए हैं इस पोएम में बताए हैं स्पीकर। तो द स्पीकर सेज द टाइम, स्पीकर जिस टाइम की बात कर रहे हैं, इट इज नून टाइम, वह दोपहर के समय के बात होती है, ठीक है। दोपहर का टाइम होता है जिसको लेखक कहते हैं कि अरे तुम दोपहर तक तो रुक जाओ, ठीक है, बहुत जल्दी तुम क्या होते हो, मुरझा जाते हो। पांचवा क्वेश्चन, नेम द 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे। कह रहा है कि 3 चीज़ इस पोएम के हिसाब से, पोएम में जो दिया गया है लेखक के हिसाब से, कौन ऐसे 3 चीज़ें हैं जो मर जाता है, बहुत जल्दी मर जाता है ये भी नहीं कहा है, या कौन कौन चीज़ें मर जाता है ये भी नहीं कहा है। इस पोएम में कवि के हिसाब से कौन कौन चीज़ें जो है वो मर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, ए स्प्रिंग सीजन, द समर रेन्स एंड द मॉर्निंग ड्यू डाइज अवे।
एक लेखक के हिसाब से जो है वह स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु है, आपका समर रेन है, गर्मी के जो वर्षा है, और मॉर्निंग ड्यू जो सुबह की ओस है, ये मर जाते हैं, इस पोएम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर यानी कि 6 नंबर करे कि व्हाट डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड व्हाई डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन दिस पोएम। इस पोएम में स्टे शब्द का प्रयोग लेखक 2 बार किए हैं। स्टे स्टे मतलब रुक जाओ, ज़्यादा प्रेस किए हैं। ठीक है। तो जब हम किसी बात को, किसी व्यक्ति को बार बार किसी बात को क्यों कहते हैं, जब उस पर ज़्यादा जोर देना होता है निश्चित मतलब काम को करने के लिए। इसीलिए तो वही कह रहा है कि लेखक ने इस पोएम में जो है स्टे शब्द को रिपीट क्यों किया है। ठीक है। तो द स्पीकर रिपीट्स द वर्ड स्टे, लेखक जो हैं, स्पीकर जो हैं, वाचक जो हैं, इस वर्ड को स्टे को रिपीट करते हैं। क्यों? इन दिस पोएम, इस पोएम में, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू स्टॉप द डैफोडिल टिल इवनिंग, क्योंकि वह डैफोडिल को शाम तक चाहते हैं कि किसी तरह वह रुके कम से कम। ठीक है। रुके तो हम लोग साथ गाएंगे, गुनगुनाएंगे, मस्ती करेंगे, तब साथ जाएंगे। ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, इस पार्ट का। ठीक है। करेक्ट। व्हाट डज द समर रेन सिंबॉलिक इन दिस पोएम। इस पोएम में जो है समर रेन को क्या सिंबॉलिक किया गया है, किस लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो आपको पता है कि आपका बसंत जो ये स्प्रिंग सीजन है, समर रेन है, मॉर्निंग ड्यू है, सब शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम को सिम्बलाइज किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि द समर रेन सिम्बॉलिक्स एज शॉर्ट टाइम इन दिस पोएम। इस पोएम में जो है समर रेन को शॉर्ट टाइम के रूप में आपको दिखाया गया है। ठीक है। एक सिंबल के रूप में बताया गया है। शॉर्ट टाइम मतलब कि शॉर्ट टाइमर आपको प्रतीक कराया गया है, दिखाया गया है। ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका डैफोडिल का पेज नंबर 103 का क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।